बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर नंबर 4 वेक्टर एनालिसिस हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 या 2.1। चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, वेक्टर एनालिसिस बीएससी मैथ का। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इसकी हम पहले 3 एक्सरसाइजेज जो हैं 2.1, 2.2, 2.3, एक क्वेश्चन इन तीनों में से आ जाता है। लिहाजा हम 2.1, 2, 3 और 4 तक इस चैप्टर को करेंगे। तो देखें, ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, 4 चैप्टर से भी ज़्यादा ही आसान है। इसमें है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन हैं। जो फिजिक्स लोग पढ़ते हैं उनको पता है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स की कैसे की जाती है या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे की जाती है। तो ये सिंपल सा एक चैप्टर है, तो इसको देखें। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हों, एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो। इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक ए है और एक वेक्टर बी है, देन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड बाई। तो फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, हम इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसको लिखते हैं हम ए डॉट बी। ये इक्वल होता है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है उसका काज लेते होते हैं। यानी ये अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है हमारे पास बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है या स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे ए डॉट बी वेक्टर। उधर आएगा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे और उनके दरमियान जितना भी एंगल हुआ करेगा उसका हम काज लिया करेंगे। तो ये इसकी डॉट प्रोडक्ट की या इसकी स्केलर प्रोडक्ट की का फार्मूला है। तो इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस हैं। मसलन फ़र्ज़ करें अगर ए डॉट बी, हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो ज़ीरो आ जाता है। तो फिर हम कहेंगे वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यानी उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो दरअसल थीटा 90 डिग्री का है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो ज़ीरो आंसर दे दे, तो हम कहेंगे दरअसल ये दोनों वेक्टर जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि वहाँ पर थीटा क्या हो जाता है 90, और ये अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 रखें तो काज 90 पर ज़ीरो होता है, लिहाजा वो सबको ज़ीरो कर देता है। इसके बाद है अगर ए और बी वेक्टर पैरेलल हों, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों, तो दरअसल उनके दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो होता है। देन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है तो इसका मतलब है इनके दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है। तो इस सूरत में क्या होता है, यहाँ पर अब काज की थीटा की जब पर ज़ीरो रखेंगे तो काज ज़ीरो 1 हो जाता है। लिहाजा ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए बी, उसको ऐसे लिख लें। इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाई, ये मैग्नीट्यूड है दरअसल। तीसरी कंडीशन, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जैसा आंसर आता है उससे। और अगर हम ऐसा करें, किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ करें, उसी वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट करें, तो वो दरअसल उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अगर ये हम करेंगे क्वेश्चन में, अगर किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसके अपने साथ ही करें तो दरअसल वो जो उसका आंसर आता होता है वो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इसके अलावा जो इसके मेन रिजल्ट्स हैं वो ये है कि अगर हम आई डॉट आई करें, दोनों एक जैसे हों, जे डॉट जे करें या के डॉट के करें, तो इसका आंसर जो है 1 होता है। लेकिन अगर ये डिफरेंट हों, आई डॉट जे हो, जे डॉट के डॉट आई हो, तो ये फिर 0 के इक्वल आंसर देता है। तो ये कुछ मेन रिजल्ट्स हम इसमें इस चैप्टर में हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो आगे आते जाएंगे हम इनको लिखते जाएंगे। इसके बाद इसका एक छोटा सा थ्योरम देख लें। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर नॉन ज़ीरो, आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। अगर ए और बी दो वेक्टर हों जो कि नॉन ज़ीरो हों, यानी ज़ीरो आई ज़ीरो जे ज़ीरो के ना हो, इसके अलावा कुछ हो, फिर कहता है साबित करो देन दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ऑनली इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो परपेंडिकुलर होंगे इफ़ एंड ऑनली इफ के साथ, इसको साबित करना है।
इफ एंड ऑनली का पता है आपको, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन दे आर परपेंडिकुलर। तो इसको सपोज करें कि ये परपेंडिकुलर है, पहले इसको परपेंडिकुलर सपोज करें और साबित कर दें कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। लेट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, लेट ए वेक्टर एंड बी परपेंडिकुलर, ये सपोज किया वो साबित करेंगे। बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फर्ज किया कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वी शो, तो हम क्या साबित करेंगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो उनका दरअसल डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। अच्छा जी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन के मुताबिक, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कास थीटा। ये भी ऊपर हमने इसको लिखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 लगा दें। फिर ये हमने ए डॉट बी का फार्मूला लिखा, थीटा 90 डिग्री लगा दिया। अब कास 90 पे जीरो होता है, लिहाजा ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू ज़ीरो। तो ये साबित हुआ कि ए डॉट बी दरअसल फिर ज़ीरो के इक्वल है। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। अब इसको कन्वर्सली साबित करेंगे। अब हम ये लेंगे ए डॉट बी ज़ीरो को सपोज करेंगे कि ये ट्रू है और ये साबित कर देंगे कि ये परपेंडिकुलर है कन्वर्सली। अब सपोज करें लेट ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, हम शो करेंगे ए और बी आर परपेंडिकुलर, कि वो परपेंडिकुलर है, यानी उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ये हम साबित करना चाहते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो हमने सपोज कर लिया, इसी को इस्तेमाल करें, ये ज़ीरो के इक्वल है, इसका फार्मूला लगा दें। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास, ये चीज़ बन गई। अब इसमें देखें उसने कहा था कि ए और बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब है उनको अगर प्रोडक्ट भी करें तो वो तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ए बी तो ज़ीरो नहीं है, सो इनमें से फिर क्या ज़ीरो है, कास थीटा ज़ीरो के इक्वल है। अगर कास थीटा ज़ीरो के इक्वल है तो फिर कास को उठा के उधर ले जाएं, कास इनवर्स ज़ीरो, तो ये कितना आंसर दे देगा 90 डिग्री। तो हमने साबित कर दिया कि दरअसल इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। सिंपल सा ये प्रूफ था, तो इसको देखें। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, इसको देख लें इधर से। ये क्योंकि इसमें कोई नहीं है कोई चीज़ ऐसी कोई सॉल्व करने वाली, जो लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है इनको सॉल्व करना, वैसे भी ये आसान है। तो देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ए वेक्टर ये दे दिया। अब यही हम डेफिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं। ए वेक्टर ये है 3i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 2 के, सी वेक्टर ये है। तो ये तीन चीज़ें इसमें से निकालनी है। हमने क्या करना है, हमने पहले 2a प्लस बी वेक्टर मालूम करना है, ये सारा मालूम करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है सी के साथ, इसके साथ। तो इसमें वैल्यूज लगा दें। 2a की जगह पर उसने दिया हुआ a लगा दिया, प्लस b की जगह पर b लगा दिया। आगे इस सारे का डॉट प्रोडक्ट है सी के साथ, ब्रैकेट लगाई और डॉट प्रोडक्ट कर लिया सी के साथ। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सबको मल्टीप्लाई करके खोल के एक वेक्टर आ गया 8i प्लस जे प्लस 0k आ गया। डॉट प्रोडक्ट इसके साथ है, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, आई कंपोनेंट के साथ आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 आ गया, 8 और 5 40। जे वाले को जे के साथ, पहले से आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। 8 इंटू 5 40, इसके साथ 1 है, इसके साथ 0 है, वो 1 इंटू 0, ये 0 इंटू 3, ये सारा कितना हो गया 40। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के साथ इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो वैसे ही 1 के इक्वल होते हैं। तो ये हमने इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने ये इसमें वैल्यूज़ लगाई हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट कर लिया। आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसको देखें। इसमें मालूम करना है a माइनस 2c डॉट बी प्लस सी। इसमें भी वही काम करें, इसको इसकी वैल्यूज़ लगा दें जो उसने दी हुई हैं। ए की जगह पर ये आ गई वेक्टर माइनस 2c सी की जगह पर सी आ गया, ये सारा एक वेक्टर बन जाएगा डॉट इसका b प्लस सी। ये सारे को खोल लें, ये आपके पास ये बन गया सारा वेक्टर। ये वाला सारा खोलोगे तो ये आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, सारी एफएससी में पढ़ी हुई हैं हमने। डॉट प्रोडक्ट करेंगे -7 इंटू 7, 1 इंटू -1, -7 इंटू 5, तो ये सारा सॉल्व होकर तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझाने वाली हो। क्वेश्चन नंबर 2,
एक्स मालूम करें, ए और बी परपेंडिकुलर हों, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो बताओ यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है एक्स, ये वाली, ये कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर क्या हो, यहाँ जैसे यहाँ पर 2i + 6j + xk है, यहाँ x पर 2 आए 4 आए 6 आए, क्या आए कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएं। x मालूम करना है, a और b आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर ज़ाहिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रखा जा सकता है। a एंड b आर परपेंडिकुलर, सो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। वैल्यूज लगा दें इसमें, a डॉट b, a की जगह पर a, b की जगह पर b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट किया 2 और 2 4, 4 और 6 ये आ गया, -7 × x ये आ गया इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4 + 24 - 7x, यहाँ पर x है -7x, x मालूम करना है हमने, 7x, तो x आपका होना चाहिए 4। अगर यहाँ पर x की जगह पर 4 हो तो फिर ये आपके दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और यही हमने x इसमें फाइंड करना था। तो हमने सिंपल क्या किया, उसने कहा था परपेंडिकुलर हैं, तो हमने परपेंडिकुलर होते हैं जब वेक्टर्स दो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसको 0 रखा और वहाँ से हमने इसको डॉट प्रोडक्ट करके इसका आंसर निकाल लिया। ये भी वही चीज़ है, इसमें भी कोई चीज़ ऐसी नहीं। m मालूम करें, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर इज π/3, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल π/3 है। तो कहता बताओ इसमें ये अननोन वैल्यू m कितनी होगी, m यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान एंगल π/3 का बने। तो हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है और थीटा की जगह पर π/3 रख देना है। a डॉट b का फार्मूला लगाएं, a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड, उनके दरमियान जो एंगल है उसका कास, इसको थीटा रखें, और थीटा की जगह पर हमने इसमें क्या लेना है π/3, बाकी वैल्यूज लगा दें इसमें। a वेक्टर ये है, डॉट b वेक्टर उसने ये दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लें, m × 1 m आ गया, 1 × m m आ गया, -1 × -1 वही आ गया, m + m + 1, तो ये 2m + 1 बन जाएगा इस साइड पर। उधर है a वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर की कैसे निकालते हैं, i j k कंपोनेंट जो होते हैं उनको स्क्वायर करके प्लस करते हैं और अंडर रूट लेते हैं। तो देखें a वेक्टर में i के साथ m है, m का स्क्वायर, j के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और उसका अंडर रूट, इनके i j के कंपोनेंट्स का स्क्वायर किया और उसको सम करके अंडर रूट ले लिया। इसी तरह से हमने इसके साथ भी किया, 1 का स्क्वायर + m का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो सारा ये बन गया cos थीटा, थीटा की जगह पर π/3 उसने दिया हुआ है, इसको m² + 2 लिखा, ये भी m² + 2 आ गया, cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है, तो 1/2 आ गया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया तो m की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 4। अगर यहाँ m की जगह पर 0 हो या m की जगह पर यहाँ पर 4 हो तो फिर इनके दरमियान जो एंगल है वो π/3 का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल चूँकि सिंपल है, लिख के सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको इधर से देख लें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको गौर करें। इफ़ a इज़ दिस वेक्टर, b इज़ दिस वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपके पास ये दो वेक्टर हैं, लेकिन आप एक ऐसा वेक्टर मालूम करो जिसकी मैग्नीट्यूड 5 आए। मैग्नीट्यूड वेक्टर की निकालने का तरीका आपको पता है, 3i + j + k है, फर्ज करो आपके पास i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसको अंडर रूट करते हैं, और इस तरह से करके हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो कहता है आप एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और वो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो इन दोनों के, एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है। तो ठीक है, हम एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं xi + yj + zk, हम कहते हैं ये है वो वेक्टर जो ये सारी शर्तें पूरी करता है। ये वाला वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है a पर, ये वाला परपेंडिकुलर है b पर, और इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5। तो दरअसल हमें फिर अब क्या करना है, हमें ये करना है कि x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है और यहाँ पर लगा देनी है, बस इतना सा ही हमारा काम है। तो हमने सपोज किया कि जिस वेक्टर की जो वेक्टर वो मांग रहा है वो ये है, उसका नाम u v, कोई नाम उसका रख लें, इसका नाम हमने u वेक्टर रख लिया, xi + yj + zk, लेकिन वो नाम ना रखें जो वो इस्तेमाल कर चुका है, a भी उसने किया, आप c कोई और नाम रख लें। u इज़ अ वेक्टर xi + yj + zk, b द रिक्वायर्ड वेक्टर, फर्ज किया कि ये है वो रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमने मालूम करना है। अब उसने तो कहा है जो आपने मालूम करना है ना उसकी मैग्नीट्यूड 5 है, तो ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड फिर 5 रख लेते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड u वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 5 की, ये उसने दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड बना लें इसकी, ये आ जाएगा x² + y² + z² का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड बन गई u वेक्टर की। तो उसने कहा है कि ये 5 के इक्वल है, 5 रखा, यानी इसमें वैल्यूज लगा दी, स्क्वायर करके इसको अंडर रूट से निकाला, ये आ गया, ये इसको नंबर 1 कह लें। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। वो कह रहा था कि ये जो वेक्टर आपने लिया है ना ये परपेंडिकुलर है a वेक्टर के, तो ठीक है, अगर ये u और a वेक्टर, ये जो हमने वेक्टर सपोज किया है जो हमने फाइंड करना है, ये a के साथ
परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बनाता है, तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। फिर इस वेक्टर u का इसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर a के साथ 0 आना चाहिए, और इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी 0 आना चाहिए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वेक्टर्स का। तो u वेक्टर a वेक्टर के परपेंडिकुलर दिया हुआ है उसने, लिहाजा इसका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रखा जा सकता है, 0। डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसको 0 रखा, u वेक्टर डॉट a वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह से यही वेक्टर u b के भी उसने कहा है परपेंडिकुलर है, अगर ये उसके परपेंडिकुलर है तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकाला तो 0 रखा जा सकता है उसको, वैल्यूज लगाएं, डॉट प्रोडक्ट, ये एक हमारे पास इक्वेशन और आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, ये और ये, हमने x y और z मालूम करना है। तो देखिए इसमें दोनों में x y और z मौजूद है। अगर हम ऐसा करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें ऐड कर लें तो z खत्म हो सकता है। हमने ऐसा ही किया, हमने इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके तो हमारे पास z कट गया, तो बाकी हमारे पास ये रह गया। सिमिल्टेनियसली सॉल्व करें इन दोनों को तो x और y इक्वल आ गया हमारे पास। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि x इज इक्वल टू y है। अब किसी और को खत्म कर लें, कोई और वेरिएबल खत्म कर लें इसमें से। तो यहाँ पर देखें +2y है, इधर -2y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, y खत्म कर लें। पहले हमने z को खत्म कर लिया था, अब y को खत्म कर लें। y को खत्म करने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया, तो यहाँ से हमें मिला कि x जो है वो z के इक्वल है। उधर से हमारे पास आया कि y x के इक्वल है, और यहाँ से आया z जो है वो x के इक्वल है। पुट 4 एंड 5, ये जो दोनों रिजल्ट निकाले हैं इनको 1 में लगा दें, इनको उठाएं, और ये आपके पास एक रिजल्ट ऊपर बना हुआ था इसमें लगा दें, आपके पास वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने रखना है y की जगह पर x, x की जगह पर x रखना है, और z की जगह पर भी x रखना है। यानी हमने सारे का सारा x में कन्वर्ट किया, y को भी x की शक्ल में रख लिया, और इधर से हमने z को भी x की शक्ल में निकाला। तो हमने सारा x में बना लिया इसको, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उसमें वैल्यूज लगाए दिया आ गया, x की ये दो वैल्यूज बन गई। अब x की ये वैल्यूज उठा के इनमें बारी बारी लगाते जाएं इक्वेशंस में, तो आपके पास u वेक्टर x ये आ गया, y ये आ गया, और z ये आ गया। इन सब को उठा के तो अपने वेक्टर में लगा दें जो आपको चाहिए था। x भी हमने मालूम कर लिया, y भी, z भी, तीनों की वैल्यू जो है वो सेम आई है, तो उसको बाहर कॉमन निकालने, अंदर आपके पास रह जाएगा i + j + k। तो ये दरअसल वो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो वो आपको आंसर देगी, तो वो होगी एक आपके पास, वो उसके मैग्नीट्यूड आ जाएगी 5, और यही हमने इसको करना था। ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, ये बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो इसमें सॉल्व करके समझाने वाला क्वेश्चन आएगा वो मैं लिख के भी आपको कराऊंगा।